हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हमारे काम शुरू हो चुके हैं। पहले पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई की है, झाड़ू लगाई है, उसके बाद आ गए हैं लगाने के लिए पोछा। पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। और वैसे तो रोज ही सफाई होती है, लेकिन आज कुछ विशेष तौर पर करनी है सफाई अच्छे से। और दोस्तों, पोछा लगाने में या लिपाई करने में उतना समय नहीं लगता है जितना चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगता है। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, शाम को तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो ये सारे काम सुबह ही होते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया है, उसके बाद बस अब पोछा ही लगाना है। तो दोस्तों, आज है 17 सितंबर, दिन है मंगलवार, सुबह का टाइम है और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, सभी लोगों के यहाँ आज सफाई हो रही है अच्छे से, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो उतना अच्छे से तो हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, यानी भव्य तरीके से, लेकिन कहते हैं आज के दिन अगर आपके घर में मशीन है या वाहन है या औजार है तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे विश्वकर्मा समुदाय के जो लोग होते हैं वो इस त्योहार को बहुत ही भव्य रूप से मनाते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। और हमारे यहाँ भी इस तरीके से, यानी भव्य तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से आज के दिन पूजा की जाती है। जो हमारे घर में वाहन होते हैं, जो मशीनें होती हैं, उन सभी की पूजा की जाती है। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी जल्दी हम काम करने में लगे हुए थे, क्योंकि जब पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद भी हमको बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो पहले यही सारे काम करते हैं। और बीच में होने लगी है रिमझिम वाली बारिश, तो हमने कहा चलो अब कर डालते हैं। बारिश का क्या है, वो तो दिन भर हुआ करती है, कभी होती है कभी रुक जाती है। तो दोस्तों, पूरे घर की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई हमने कर दी है। गैलरी आंगन बचा था तो इसको हम पानी से धुल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और दोस्तों, आप लोग भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। जब भी हम पोछा लगाते हैं तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि ऋतु जी डंडा वाला पोछा ले लीजिए या वाइपर में कपड़ा लगाकर पोंछ दिया करें, ऐसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सच कहते हैं दोस्तों आप लोग कि जब ऐसे पोछा लगाओ ना बैठकर, अगर पूरे घर में पोछा लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है, टाइम भी लगता है। लेकिन दोस्तों, वाइपर में कपड़ा लपेटकर हमने एक बार कोशिश की थी तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छा हाथ से हो पाता है। हाथ से कहीं कुछ लगा तो रगड़ के साफ भी कर देते हैं, वाइपर से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी वजह से हम हाथ से ही करते हैं ज़्यादातर। और दोस्तों, घर की साफ सफाई करके हम आ गए यहाँ पर। पहले हमने कपड़े भिगो दिए थे और ये लेकर आए हैं पाइप, क्योंकि टंकी वाला पानी खत्म हो गया है और जो बड़ी वाली टंकी से पानी आता है ना, तो वो आ रहा था, तो उसी में पाइप इन्होंने जोड़ दिया है। अब ये बाहर का धुलेंगे, क्योंकि पूजा भी करनी है, तो वही कह रहे थे तुम अपना काम करो, हम बाहर का धुल लेंगे। अब ये धुलेंगे बाहर और फिर उसके बाद यहाँ के काम हम निपटा लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर काई भी लगी है। देखिए, आज हमने थोड़ा सा छुटाया था, जो कपड़े वाला ब्रश था ना उसी से छुटा रहे थे, थोड़ा बहुत छूटा है, ज़्यादा नहीं छूट पाया है। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप चूना मंगा लीजिए, उससे जो है छुटाइए तो काई जल्दी छूट जाएगी। तो देखेंगे उसको भी मंगा के, और अगर छूट जाएगी तो हम ही को आराम हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। देखो अब इधर दोस्तों, जी देखो हमारे खेत फूल, जी देखो हमारे खेत फूल। मम्मी, फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ,
और दोस्तों यहाँ पर चारू हमारा वीडियो बना रही थी। अब चारू थोड़ा सा बड़ी हो गई है, कैमरा पकड़ने लगी है, तो कभी कभी अपने मन से ही उठा के जो है वीडियो बनाने लगती हैं। कभी खुद का बनाती हैं, कभी हमारा बनाती हैं। तो हमारे कपड़े सारे धुल गए थे और उसके बाद हम नहाकर भी आ चुके हैं। साथ में सारे कपड़े धुल डालो तो आराम रहता है, तो सारे कपड़ों को फैला देते हैं। और चारू के पापा के भी कपड़े हो गए थे। उसके बाद चलते हैं नीचे क्योंकि तैयारी हो चुकी है, पापा जी नहा चुके हैं। और जो घर में गाड़ी होती है यानी वाहन होते हैं, औजार होते हैं, उन सभी चीज़ों की सफाई भी पापा जी ने कर दी है। उसके बाद अब करने जा रहे हैं पूजा। तो हमने थोड़ा दूर से ही बनाया है। तो सबकी गाड़ी देखकर चारू अपनी छोटी वाली गाड़ी निकाल कर लाई है कि हम भी इसकी पूजा करवाएंगे, क्योंकि हमारी भी गाड़ी है, इसकी भी पूजा होनी चाहिए। तो वही मम्मी लगी हुई है अच्छे से साफ सफाई करने में और साथ में चारू भी लगी हुई है। तो पापा जी पूजा कर चुके थे, उसके बाद ये आ गए हैं, ये भी पूजा कर लेते हैं और कहते हैं अपने अपने वाहन की पूजा करनी चाहिए। घर में जितने भी वाहन होते हैं, औजार होते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है, सभी लोगों के यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है अपने अपने वाहन की। और जिनके यहाँ दुकान होती है या कारखाने होते हैं, तो वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और सुबह से ही प्रसाद जो है घर में आ रहा है, सभी लोग बांट रहे हैं बाहर। दोस्तों आप लोगों के यहाँ कैसे क्या पूजा होती है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पर कई लोग हैं जो इस पूजा को बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं। तो हमने बताया ना, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने हिसाब से लोग इस पूजा को मनाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब सभी लोग मिलकर इन त्योहारों को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है और सुबह से ही पूरे गांव में धूमधाम मची रहती है, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा, जो कि गांव में क्या शहरों में भी हर जगह पर मनाई जाती है। आप लोगों के यहाँ मनाई जाती है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सुबह से ही घरों की सफाई और जो जितने भी औजार होते हैं उनकी सफाई की जाती है। उसके बाद पूजा की जाती है, प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद के रूप में कुछ भी बांट सकते हैं। तो आप लोगों ने लड्डू खा लिए हैं कि नहीं। और दोस्तों हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा की जाती है। और चलिए पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की आप सभी लोगों को ढेरों ढेर बधाइयाँ। आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इन त्योहारों को हंसी खुशी के साथ मनाते रहें। तो चलिए सारे काम तो हो चुके हैं, उसके बाद देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। वैसे मम्मी कह रही थी कुछ मीठा बनेगा, उसके बाद खाना बनेगा। और अभी हमने चाय भी नहीं पी है, तो पहले चल के चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर बनाने आ गए हैं सेवई। खाने में आज थोड़ी सी पहले सेवई बनेंगी। उधर मम्मी जो है आज बना रही हैं सनई के फूल की सब्जी, क्योंकि आज जो है साफ़ सफाई के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। और वैसे भी पूजा के पहले कोई भी नहीं खाता है, जब पूजा हो जाती तभी सभी लोग खाते हैं। तो उसी हिसाब से आज खाना थोड़ा सा देर में बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेवई को हमने आज भगोने में ही भून लिया है। हमने कहा कढ़ाई वढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे। और झटपट से बनने वाला बहुत ही अच्छा सा नाश्ता है और सबको पसंद भी आता है, इसीलिए आज सेवई बनेंगी। ये देव ककरी सब फूट गई। सही बात हरा है दे इतनी बढ़िया ककरी रहा है। ये कल शाम का टोरे वाली रहे ना, और फूटा वाली है ना। पल्ला पल्ला चाहे क्या तो दोस्तों यहाँ पर खेत से आ गई है ककड़ी और ये फूट चुकी है। खेत में ही बहुत ही अच्छे से फूट गई थी, तो वही ककड़ी आ गई है और ये अभी फूटने वाली है। गांव की भाषा में इसको फूट बोला जाता है। बहुत ही अच्छी होती है खाने में। किन किन लोगों को पसंद है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और किसने किसने बचपन में जो है खेतों से तोड़कर खाया है वो लोग भी ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है आप लोगों की बातें सुनकर। आप लोग जब अपने जीवन से जुड़ी बातें शेयर करते हैं, सच में दोस्तों अच्छा लगता है। हम तो वीडियो के जरिए आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा देते हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट के जरिए अपनी निजी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। आप लोग वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम यहाँ तक हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों तक आपके मनचाहे वीडियो पहुँचाते रहें। तो
तो सेवई बन चुकी है। मम्मी ने सनई के फूल की सब्जी भी उधर छौंक दी है। इधर चारू अब गाड़ी चलाने जा रही हैं और इनको हमने सुबह नहीं नहलाया था तो नहला के अब इनको तैयार कर दिया है। और ककड़ी को हमने अच्छे से साफ कर लिया था। तो ककड़ी को छील कर सभी लोगों को देते हैं और बहुत ही अच्छी होती है खाने में, मीठी मीठी सी, क्योंकि इसका स्वाद ही अलग होता है। अगर आप लोगों ने खाया होगा तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा कि इसका स्वाद कितना ज्यादा अच्छा होता है। तो छील कर सबको खिलाते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग भी आ जाइए, ककड़ी फूट खा लीजिए आकर, क्योंकि गांव में ये सारी चीजें इस सीजन में आप सभी लोगों को मिल जाएंगी खाने के लिए। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के करीब 4 या 4:30 बज रहे होंगे, क्योंकि आज का जो मौसम था ना, दिन भर ऐसे ही रहा, धूप निकली ही नहीं, लेकिन अच्छा था मौसम, ठंडा मौसम होता है तो अच्छा होता है। बारिश नहीं हुई अभी केवल बदली छाई हुई है। तो शाम के टाइम पर पशुओं के लिए चारा पानी किया जा रहा है और लगे हुए हैं ये। तो लक्ष्मी को दे दिया गया है, लक्ष्मी खा रही है। अब इनकी मम्मी शाम को खेत से आएंगी तब वो भी खाएंगी। तो ऐसे करके ना गांव में शाम से ही चारा पानी की व्यवस्था होने लगती है, खेतों से चारा कट के आने लगता है और घरों में खाना बनाने की तैयारी होने लगती है। तो आज सुबह चने की दाल और उड़द की दाल भिगो दी गई थी और उसी को ननद जी ने साफ कर लिया है, चने की दाल को और उड़द की दाल को, क्योंकि उड़द की दाल को ना उसका छिलका निकालने में टाइम लगता है, तो उन्होंने साफ करके रख दिया है। उसके बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और दोस्तों इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, तो उसी हिसाब से हम मिक्सी में पीसेंगे। वैसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमने कहा चलो लाइट आ रही है, मिक्सी में ही पीस लेते हैं। तो दोस्तों दाल हमने पीस ली थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमने मसाले लिए हैं, जैसे कि जीरा, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और बड़ी वाली इलायची। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक सा पीस लेते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इसमें भी हमने हरी मिर्च ही डाली है। आप लोगों को कई बार बताते रहते हैं कि ज़्यादातर हमारे यहाँ हरी मिर्च ही जो है खाने में प्रयोग की जाती है। तो हरी मिर्च कम से कम हमने 4 से 5 हरी मिर्च डाली थी। और उसके बाद सारा सामान हम धीरे धीरे करके ऊपर लेकर आ रहे हैं, ननद जी भी लेकर आई थी। तो इस तरह से आज हम जो आज का खाना है वो हम छत पर बनाएंगे, क्योंकि खाना ही कुछ ऐसा बनाना है जिसको हम गैस पर नहीं बना सकते हैं, उसको हम चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो चूल्हा सबसे पहले हमने जला दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है चावल का आटा, इधर हमने लिया है गेहूं का आटा, और इधर जो हमने दाल पीसी थी ना वो ननद जी मिक्स कर रही हैं। उसमें मसाले जो दाल पीस कर लाए थे और जो मसाले वो एक ही में इन्होंने मिक्स कर दिए हैं। और इसमें थोड़ी सी हींग भी अभी बाद में डालेंगे। तो आटा हमने मिक्स कर लिया है। कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं तो फिर हमको नीचे जाना पड़ता है लेने के लिए। तो आज हमारे यहाँ सुबह से ही मौसम खराब है। बारिश तो सुबह नहीं हो रही थी, लेकिन बदली छाई हुई थी और अभी रिमझिम वाली बारिश शुरू हो गई है। और इस मौसम में हमारे यहाँ कुछ बनने जा रहा है और रोज़ ही बनता है, सभी लोगों के यहाँ खाना बनता है। तो खाने में आज हमारे यहाँ क्या बनने जा रहा है? आज हमारे यहाँ देसी तरीके से बनेंगे चने दाल के भगोसे। और एक बार नहीं, हमने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन जब बन रहे हैं तो आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गांव में जल्दी जल्दी बनती रहती हैं, क्योंकि सबको पसंद भी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और वही रोज़ रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी, तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो है बदल कर बनाई जाती हैं। तो वही चने की दाल को भिगोकर तब इस तरह से चने दाल के भगोसे बनाए जाते हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ठंडा मौसम हो गया है। कल आप लोगों से बता रहे थे कि गर्मी हो रही है, लेकिन अब ठंडा मौसम हो गया है, बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है। तो चूल्हा हमने जला दिया है। इसके बाद फटाफट से बनाते हैं गोझे। तो दाल में नमक और डाल दिया गया है, हींग डाल दी गई है, और कुछ भी कमी होती है तो वो चेक कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद तब तक हम आटा लगा लेते हैं। चूल्हा हमारा जल चुका है, उसके ऊपर हमने भगोना रख दिया है, पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पर
छोटी छोटी हम पूड़ी तैयार करते हैं। क्योंकि दाल के फारा जब बनाते हैं ना तो चावल के आटे से ही बनाते हैं। कई लोगों के यहाँ गेहूं के आटे से बनते हैं, कई लोगों के यहाँ चावल के आटे से बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गेहूं का आटा भी उसमें मिला लेते हैं। उसके बाद इधर चारू भी लगी हुई है, वो अपना जो है चकला बेलन लेकर आई है, छोटी छोटी पूड़ी तैयार कर रही है। और इधर हम बेलते जा रहे हैं, ननद जी इसमें भरती जा रही हैं। और वैसे तो दोस्तों अगर पानी में पकाओ तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना भाप में पकाया जाता है तो उसमें पकाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और चारू ने फरे कैसे बनाए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितनी सारी छोटी छोटी पूड़ी तैयार की है इन्होंने। और दोस्तों इन फरों की यही बात होती है कि इनमें ना तो ज़्यादा तेल लगता है ना ही ज़्यादा मसाले, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से बनाए जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और सभी लोगों के यहाँ बनते होंगे, बस तरीका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ ये जो दाल होती है ये पहले भून ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर भाप में पकाए जाते हैं, इसीलिए इस दाल को भूना नहीं जाता है। जब भाप में फरों को पकाएंगे तो दाल तो वैसे ही पक जाती है और उसका टेस्ट भी अलग होता है दोस्तों। और दोस्तों मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा है, यानी हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और लग रहा है कि बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं और फटाफट से लगे हुए हैं इनको बनाने में। और भाप में हमने एक बार रख दिए हैं, ये पक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और दोबारा रख देते हैं। और उधर वाला जो दूसरा वाला चूल्हा था ना उसको भी हमने जला लिया है, तो दोनों तरफ जब पकाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे हमारे ये फरे। भकोसे भी बोला जाता है और फरे भी बोला जाता है, अपने अपने यहाँ की अलग अलग भाषा होती है। तो दोस्तों गोझे हमारे तैयार हो चुके हैं बनकर, और बारिश नहीं थम पा रही है, मतलब बारिश बराबर होती जा रही है। चलिए हमारे गोझे बन चुके हैं और ये देखिए ये यहाँ पर भी पक चुके हैं और उधर दोनों चूल्हे पर रखे हैं पकने के लिए, उसके बाद ये पका जाएंगे। तो भाप में पकाओ तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और गांव में सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे कि कुछ लोग भाप में पकाते हैं, कुछ लोग पानी में ही पकाते हैं। तो सबका अपना तरीका होता है बनाने का। हमारे यहाँ भाप में पका के तब उनको फ्राई किया जाता है। तो दोस्तों हमारे गोझे बनकर हो गए हैं तैयार और साथ में ही जो बारिश है वो तेज हो चुकी है, झमाझम वाली बारिश ये देखिए हो रही है। और ऐसे में खाने और बनाने दोनों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसी रेसिपी खासकर तो गोझे बनाएंगे, उसके बाद उनको तड़का देंगे यानी कि फ्राई करेंगे और इस बारिश में आराम से बैठकर खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो आप लोगों के यहाँ बारिश हुई है कि नहीं आज के दिन कमेंट में ज़रूर बताइए। इनको गोझे बोला जाता है कि फरे बोला जाता है, हमारे यहाँ तो फरा बोला जाता है, गोझा भी बोला जाता है और ज़्यादातर तो चने दाल के फरे बोले जाते हैं। और बारिश तेज़ होती जा रही है तो फटाफट से बनाते हैं, उसके बाद जो है फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मजाक मस्ती सब हो रहा था, अच्छा भी लगता है। छत पर खाना बनाने में अच्छा लगता है दोस्तों, बस झंझट यही हो जाता है कि सारी चीज़ों को बार बार लाना पड़ता है, नीचे ले जाना पड़ता है। और आप लोगों में से किसी ने ये भी कहा था कि आप कुछ सामान ऊपर रख लीजिए, तो यही नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ तो सारे काम हो पाते हैं, सामान ऊपर नहीं आ पाता है। आ भी जाता है तो कभी कभी वो नीचे चला जाता है, इसी चक्कर में है। अभी बारिश बंद हो तो धीरे धीरे हम अपना जुगाड़ यहाँ का लगाएंगे। और ये देखिए झमाझम वाली बारिश हो रही है। और फिर जब फ्राई करने की बात आई, सारे फरे तो हमारे बन गए थे और तब हमको भागकर नीचे आना पड़ा, क्योंकि सामान बार बार ऊपर ले जाते तो उतना भीग जाते। हमने कहा चलो नीचे ही फ्राई कर लेंगे। वैसे भाप में पकाओ तो ज़्यादा गैस खत्म होती है, इसी वजह से फिर चूल्हे पर पकाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अंदर की जो दाल होती है वो अच्छे से पक चुकी है, फटाफट से इनको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई हमने ये वाली आज चढ़ा दी है, ये बहुत ही कम कढ़ाई चढ़ती है हमारे यहाँ पर, लेकिन आज हमने इसी को चढ़ा दिया है। इसमें डाल दिया है तेल, कटे हुए हरे मिर्च, जीरा, थोड़ी सी हल्दी, प्याज और थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल देंगे। फिर इनको करारे करारे से फ्राई करेंगे। तो दोस्तों करारे करारे इनको फ्राई कर लेते हैं
और उसके बाद आप इन्हें ना चाय के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो उड़द और चने की दाल के भकोसे बनकर हो गए हैं तैयार, साथ में है तीखी वाली चटनी। तो दोस्तों इस बारिश के मौसम में आप लोग आनंद उठाइए इन फलों का और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।